जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है इंटर पार्ट 2 का गैस। अब इंटर पार्ट 2 हमें 25 साल हो गए हैं पाक एशियन कॉलेज चुबुर्जी में चलाते हुए। हम आपको ऐसा गैस देंगे जो 100% एग्जाम में आएगा, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। आप हमारा पिछले भी साबका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि हमने बच्चों को हमेशा वो चीज़ें सेंड की हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब भी आपने पेपर अपना स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, दुरूशी पढ़ें। दुरूशी पढ़ने के बाद सबसे बड़ी जो हस्ती है अल्लाह और उसके रसूल के बाद वो आपके वालिदैन होते हैं। अब पाकिस्तान में लोग अक्सर इसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, सबसे बड़ा पीर याद रखें आपके वालिद मोहतरम होते हैं। आपके वालिद से बड़ा कोई पीर नहीं है। तो आपने अपने वालिदैन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेके आए, हमेशा बावजू होके जाएं। आपका पेपर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा और बेहतरीन किस्म का पेपर होगा। अब पेपर शुरू करने से पहले 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। इसके बाद हम आपको वो चीज़ें, वो सवालात बताएंगे जो कि 100% एग्जाम में आने हैं और आपके मार्क्स उससे बेहतरीन इम्प्रूव होंगे। और इसमें चंद चीज़ें हैं जो आपने सिर्फ अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले आप याद रखें कि वो सवाल करें जो आपको सबसे पहले आता है। कभी बच्चे ऐसा भी होता है कि ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं जो उनको प्रॉपर्ली उस पर कमांड नहीं होती और वो उसमें ब्लंडर मार देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। या बाज बच्चे तो ऐसे होते हैं वो खुद ही सवाल लिख के वो देखते हैं ये सवाल गलत है, वो क्रॉस लगा देते हैं। तो एग्जामिनर पे ये एक बहुत ही बुरा बैड इंप्रेशन होता है। राइटिंग का आपने ख्याल रखना है। मैक्सिमम आपने मार्कर का इस्तेमाल रखें। हर क्वेश्चन मार्कर से लिखें, स्पेशली जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मार्कर से लिखें। उसके बाद आपने वो जो आंसर है वो लिखना है। जो ही आंसर खत्म हो एक लाइन आपने जरूर छोड़नी है। और हर सवाल का आपने नंबर जरूर डालना है। कभी भी ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन इस्तेमाल करने की जरूरत ना है। आपने हमेशा ब्लू पेन में इसको लिखना है। जैसा कि आपको बताया है कि आपने हमेशा वो सवाल करने जो सबसे पहले आता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने सारे क्वेश्चन मार्कर के साथ करने हैं। अब इसमें आपकी जो इंटर पार्ट 2, इसमें 3 बुक्स आपकी वो आ जाएंगी। पहली आपकी बुक आ जाएगी द डाइंग सन वाली। उसके बाद दूसरे आ जाएंगे हीरोज में भी आपको बताते हैं कौन कौन से आपने करने हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। वो आपने कैसे करना है आपको ये भी बताते हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि आपने जो पहली बुक है, फर्स्ट बुक है, उसमें से आपको ऐसे चैप्टर बताते हैं जो मखसूस हैं, बड़े ज़रूरी हैं हर सूरत एग्जाम में। उनमें शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वो सारी चीज़ें उसमें आनी ही आनी होती हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है द डाइंग सन में आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, वो लाजमन उसमें से आते हैं। डाइंग सन के बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है। आप साथ साथ इसको लिखते जाएं, अपनी बुक पे टिक लगाते जाएं ताकि आपके ये जहन में रहे। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। उसके बाद तीसरा जो गेस में आता है वो एंड ऑफ टर्म है। चौथे नंबर पर ऑन डिस्ट्राइंग बुक्स है। उसके बाद एक स्टोरी है माई फाइनेंशियल कैरियर, जिसमें वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाता है और तो सारे उसने किस तरह वो जमा करने होते हैं। आप स्टोरी को देख लीजिएगा। उसमें जो माई फाइनेंशियल कैरियर है ये आपने 4 से 5 स्टोरीज पे फोकस रखना है। इसमें से लाजमन एग्जाम में यही स्टोरीज आएंगी। इसके बाद हीरोज आ जाते हैं। तो हीरोज में से आपने सबसे पहले है जी फर्स्ट ईयर एट हैरो। नंबर 2 मुस्तफा कमाल पिछले 5, 10, 20 साल पेपर में चले जाएं, वो लाजमन पेपर में आता है। तो मुस्तफा कमाल को आपने फोकस रखना है। और तीसरा आपने याद रखना है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो आपने याद रखना है। तो ये तीनों स्टोरीज पे आपने फोकस रखना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में गेन कर पाएं। अब इसके बाद आ जाता है मिस्टर चिप्स जो है ये बड़ा ही सिंपल सी स्टोरी है। इसमें आप देखें कि बेपनाह क्वेश्चन है, बड़ा लेंथी सिलेबस है इसका, लेकिन हम आपको इसमें से 3 या 4 आपको चैप्टर ऐसे बताएंगे कि आपने इन चैप्टर्स पे फोकस रखना है, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। तो सबसे पहले मिस्टर चिप्स में याद रखना है वो जो चैप्टर है
मिस्टर चिप्स एज अ टीचर, उसने कब स्कूल ज्वाइन किया, किस टाइम वो कैसे अपॉइंट हुआ, उससे पहले क्या करता था, एज ए टीचर उसका क्या रोल था, बच्चों के साथ उसकी क्या एक्टिविटीज थी, बच्चों के साथ उसका क्या बिहेव था। नंबर 2, जब वो लेक डिस्ट्रिक्ट पे समर वेकेशन जो स्पेंड करने जाते हैं तो उसकी फर्स्ट मीटिंग कैथरीन से, जो उसकी वाइफ थी, उसके साथ होती है। तो फर्स्ट मीटिंग विद कैथरीन, ये जो है आपने इसको फोकस करना है कि किस तरह वो पहाड़ी के ऊपर वो जाता है, किस तरह कैथरीन वो पहाड़ी से स्लिप होती है, किस तरह वो उसको उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है और वो खुद जख्मी हो जाता है, किस तरह वो उसे हॉस्टल में छोड़ने जाता है। दिस और डैट, ये जो चैप्टर है नंबर 2, ये आपने फोकस रखना है। इसके बाद जो नंबर चैप्टर आ जाता है 3, रॉ RAW, रॉ विद राशन। अब राशन के साथ मिस्टर चिप्स के जो क्लैशेस थे, जो डिफरेंसेस थे, किस तरह मिस्टर चिप्स और राशन का आपस में झगड़ा होता है, स्कूल, टीचर्स, उसके बाद पेरेंट्स सब डिसाइड करते हैं कि हम मिस्टर चिप्स को सपोर्ट करेंगे, मिस्टर चिप्स की हेल्प करेंगे और राशन के अगेंस्ट जाते हैं। इवन के सर जॉन रिवर जो बोर्ड का डायरेक्टर होता है, वो भी मिस्टर चिप्स ही को सपोर्ट करता है क्योंकि वो मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट रह चुका होता है। तो ये तीसरा टॉपिक आ गया। उसके बाद नंबर 4 पे आपने रखना है मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद वो उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, अपनी जिंदगी किस तरह स्पेंड कर रहा था, किसके पास रहता था, दिस और डैट। ये 4 चैप्टर हम आपको मिस्टर चिप्स में से दे रहे हैं। आप देखें कि इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। अब इसके साथ आपको आएंगे ऐसे मज़ामीन। मज़ामीन में सबसे पहले एक ऐसे है जो कि हम आपको इस पे लगा देंगे, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। वो नेगेटिव ऐसे है। अब नेगेटिव ऐसे में करप्शन आ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है, डॉरी आ सकता है, सुसाइडल अटैक्स आ सकते हैं, लोड शेडिंग, व्हाट्सएवर, कोई भी नेगेटिव ऐसे माशरे की कोई भी बुराई आएगी, आप वो मजमून लिख देंगे। वो एक मजमून आप करेंगे, उससे आपके 100 ऐसे भी होंगे नेगेटिव, तो वो उसमें लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, जो ऐसे एग्जाम में आपको नेगेटिव आएगा वो आपने उसमें लगाना है, वो आपको इसके ऊपर दे देंगे ताकि आपको लगाने में या आपको हल करने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो आपने वो एक नेगेटिव ऐसे करना है एक। दूसरा मजमून आ जाता है लाइफ इन अ बिग सिटी। लाइफ इन अ बिग सिटी ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, या माई लास्ट डे एट कॉलेज, ये मजमून भी दे देते हैं। लाइफ इन अ बिग सिटी, माई लास्ट डे एट कॉलेज, ये आपने ऐसे ज़हन में रखने हैं और एक नेगेटिव ऐसे कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी में से आपका पेपर आएगा। अब इसके बाद आपकी जो मेन चीज रह जाती है वो है करेक्शन और इडियम्स। जितनी भी मेन करेक्शन है लास्ट 10 ईयर्स में आप इस चैनल में देखें, वो ग्रामर, हाउ टू लर्न ग्रामर, करेक्शन, इडियम, वो सारे लगे हुए विद एक्सप्लेनेशन कि कौन से करेक्शन में, कौन से इडियम में क्या उसके मीनिंग है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, करेक्शन कैसे हल की जाती है, वो सारे हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर उसमें सारे लगे हुए हैं। 6 से 7 सारे टॉपिक हैं, आप उनको खोल के वो सारा चेक कर सकते हैं। तो यकीनन आपकी वो करेक्शन और इडियम इंशाल्लाह ताला उनसे बाहर नहीं आएगी, उनको आप फोकस कर लीजिएगा। ये चंद चीजें थी जो हमने आपसे डिस्कस की हैं। आप इन चीजों को फोकस करें। मजीद रहनुमाई के लिए किसी भी किस्म की कोई हेल्प आपको चाहिए हो तो ये नंबर आ रहा है 0300 4604 123 पाक एशियन कॉलेज। मजीद कोई भी आपने इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आपने कांटेक्ट करना है। हम लोग स्टूडेंट्स के साथ हैं, जहां तक हमारी रहनुमाई आपको दरकार होगी हम अपने बच्चों के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी गेस्ट जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स।